बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा आज का जो लेक्चर है वो है फोटो इलेक्ट्रिक अफेक्ट और आइंस्टाइन की एक्सप्लेनेशन। ये फिजिक्स सेकंड ईयर के जो चैप्टर के अंदर आता है, ये चैप्टर 17 में आता है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा, हम इसको डिस्कस करते हैं कि फोटो इलेक्ट्रिक अफेक्ट क्या है। सबसे पहले फोटो इलेक्ट्रिक अफेक्ट, it has been determined experimentally that when light shines on a metal surface, the surface emit electrons। जब लाइट को हम किसी भी मेटल की सरफेस पर फॉल कराते हैं, शाइन कराते हैं, तो मेटल की सरफेस पे से इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं। दिस इज कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ये कहलाता है हमारा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अच्छा जी, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में यू कैन स्टार्ट अ करंट इन अ सर्किट जस्ट बाय शाइनिंग अ लाइट ऑन अ मेटल प्लेट। आप ये देखें कि अगर मेटल प्लेट के ऊपर लाइट को फॉल कराया जा रहा है, इनकमिंग फोटॉन्स आते हैं और इसमें से इलेक्ट्रॉन्स, इनकमिंग फोटॉन आने की वजह से इलेक्ट्रॉन्स सर्किट में फ्लो होना शुरू होंगे किसी मेटल सरफेस से निकल के। ये हम एक एग्जाम्पल्स की देख लेते हैं कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में क्या होता है। हमारी एक प्लेट होती है जिसके ऊपर लाइट जाती है। ये हमारी प्लेट जो है ये कनेक्टेड क्या है, कैथोड से कनेक्ट है। ये दूसरी वाली प्लेट जो है एनोड से कनेक्ट है, यानी इस प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज है और इस प्लेट पे नेगेटिव चार्ज है। जब लाइट को इसके ऊपर फॉल कराते हैं, इसमें से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं। इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद सीधे एनोड की तरफ जाएंगे ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन। और जब ये सर्किट के अंदर जाएंगे तो यहाँ पे इसकी मूवमेंट की वजह से, इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट की वजह से, आप यहाँ देखते हैं कि मिली एमीटर के अंदर डिफ्लेक्शन होती है, करंट का फ्लो होता है सर्किट के अंदर। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, व्हाट डू यू थिंक दिस हैपन? वेल, वी आर सेइंग अर्लियर दैट लाइट इज मेड अप ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। लाइट में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती है एंड द वेव कैरी एनर्जी, और जो है वेव एनर्जी को कैरी करती है। सो इफ अ वेव ऑफ लाइट हिट एन इलेक्ट्रॉन, जब लाइट जो है एनर्जी के साथ इलेक्ट्रॉन को हिट करती है इन वन ऑफ द एटम इन द मेटल, किसी भी मेटल के एटम के अंदर, इट माइट ट्रांसफर एनफ एनर्जी टू नॉक द इलेक्ट्रॉन आउट ऑफ इट्स एटम। तो ये अपनी एनर्जी ट्रांसफर करती है इलेक्ट्रॉन को एटम से बाहर आने के लिए। दिस इज द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। आप देखते हैं कि ये वाली प्लेट होती है जो आपके पास पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट है, पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट है, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद जमा होने शुरू होते हैं। ठीक है जी, इस पे पॉजिटिव चार्ज होता है। सही। अपने पॉइंट की तरफ, अपने पॉइंट की तरफ आते हैं, स्टॉपिंग पोटेंशियल की तरफ। द नेगेटिव पोटेंशियल ऑफ द प्लेट सी एट विच द फोटो इलेक्ट्रिक करंट बिकम जीरो। अच्छा, अगर हम थोड़ी देर के लिए समझ लें कि जो हमारी पॉजिटिव प्लेट थी उसको हमने निगेटिव बना दिया और जो निगेटिव थी उसको पॉजिटिव बना दिया, हमने इसके कनेक्शन रेसिप्रोकल कर दी। स्टॉपिंग पोटेंशियल इज दैट वैल्यू ऑफ रिटार्डिंग पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू प्लेट्स व्हिच इज जस्ट सफिशिएंट टू होल्ड द मोस्ट एनर्जेटिक फोटो इलेक्ट्रॉन्स इमिटेड। अच्छा, हम ये कहते हैं कि हमारे जो है हमने कनेक्शंस रिवर्स कर दिए, यानी कि जो पॉजिटिव प्लेट थी उसको नेगेटिव कर दिया और जो नेगेटिव प्लेट थी उसको पॉजिटिव कर दिया। यानी कि प्लेट सी जो है जिसपे हमारे पास पॉजिटिव चार्ज था उसको हमने नेगेटिव किया। तो जो इलेक्ट्रॉन निकलने वाले, तो इलेक्ट्रॉन निकलने वाले एकदम नहीं रुकेंगे, आहिस्ता 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 जब उसके ऊपर नेगेटिव पोटेंशियल आ गया प्लेट सी के ऊपर, तो नेगेटिव पोटेंशियल आ गया तो इलेक्ट्रॉन जो आ रहे थे बहुत तेजी के साथ, तो वो अपनी स्पीड को कम करेंगे क्योंकि इलेक्ट्रॉन नेगेटिव पे नहीं जाते, इलेक्ट्रॉन रिपेल करते हैं। रिपल आहिस्ता 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 रिपल्जन होगी और एक ऐसा वक्त आएगा कि करंट बिल्कुल जीरो हो गया। जिस पोटेंशियल पे ये काम होगा उस पोटेंशियल को हम स्टॉपिंग पोटेंशियल और कट ऑफ पोटेंशियल कहते हैं। इसको दोबारा समझ, हमारे दो कनेक्शंस लगे हैं। हमारा जिस प्लेट पे से इलेक्ट्रॉन निकलना है वो पॉजिटिवली चार्ज है, प्लेट सी के ऊपर जा रहे थे। निगेटिवली चार्ज प्लेट सी पे जा रहे थे जो कि पॉजिटिवली चार्ज थी। अब हमने क्या किया, कनेक्शन उल्टे कर रिवर्स कर दिए। फोटो इलेक्ट्रिक प्रोसेस हमारा ऑन था। हमारे इलेक्ट्रॉन्स जो हैं जब निगेटिव कर दिया हमने चार्ज, तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव पे नहीं जाएंगे, रिपल्जन मिलेगी। और ये प्रोसेस एकदम नहीं होता, ये आहिस्ता 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 एक ऐसा वक्त आता है कि हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं बिल्कुल जाना रुक जाते हैं, उस प्लेट की तरफ नहीं जाते नेगेटिव पोटेंशियल की वजह से। और इस पोटेंशियल पे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट खत्म। इस पोटेंशियल पे हमारे पास, जिसको कट ऑफ कहते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ब्रेक हो जाता है। ब्रेक हो जाता है यानी जिस प्लेट से निकलेंगे उसी के अंदर ही रहेंगे, क्योंकि उनके न्यूक्लियस की इतनी पावर हो जाएगी कि वो इलेक्ट्रॉन्स को निकलने नहीं देंगे। इंटेंसिटी, अगर हम फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज करवाते हैं तो फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज कराने से, ये देखें ये हमारी फ्रीक्वेंसी न्यू वन थी, ये उसके लिए कर्व है हमारे पास। जब न्यू टू थी तो हमारे पास फ्रीक्वेंसी बढ़ाने से ये कर्व हम ये देखते हैं कि नेगेटिव पोटेंशियल मजीद बढ़ जाता है।
अब अदर फंडामेंटल लॉस की तरफ आते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन की तरफ। जरा देखिए क्या होता है। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इमिटेड पर सेकंड, दैट इज फोटो करंट। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर सेकंड कहा जाता है फोटो करंट को, इज प्रोपोर्शनल टू द इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जो इलेक्ट्रॉन्स हमारे एक सेकंड के में निकल रहे हैं, पर सेकंड में निकल रहे हैं, वो प्रोपोर्शनल होते हैं इंटेंसिटी ऑफ लाइट के। लाइट की इंटेंसिटी बढ़ाएंगे तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर सेकंड यानी कि करंट बढ़ेगा। इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन इज बिलो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, यहाँ पे एक वर्ड आता है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी का, नो फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन विल टेक प्लेस। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी हर मेटल के लिए डिफरेंट होती है, ठीक है जी। एक ऐसी खास फ्रीक्वेंसी होती है हर मेटल के लिए, उस फ्रीक्वेंसी के नीचे कोई इलेक्ट्रॉन सरफेस से इमिट नहीं होगा। तो ये कहते हैं कि इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन इज बिलो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, नो फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन विल टेक प्लेस। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं होगा उस फ्रीक्वेंसी से नीचे। द मैक्सिमम वेलोसिटी और मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन डिपेंड अपॉन द फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन, नॉट ऑन इंटेंसिटी। यहाँ पे हम ये देखते हैं कि हमारे पास जो काइनेटिक एनर्जी है, वेलोसिटी, वो किस पर डिपेंड कर रही है? वो डिपेंड कर रही है फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड कर रही है, इंटेंसिटी पर डिपेंड नहीं कर रही। काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करती है इंक्रीज इन फ्रीक्वेंसी के साथ। यहाँ पे हमने देखा दो बातें कि फोटो इलेक्ट्रॉन्स डिपेंड करते हैं इंटेंसिटी पे, और काइनेटिक एनर्जी या वेलोसिटी डिपेंड करती है फ्रीक्वेंसी। द रेट एट विच द इलेक्ट्रॉन्स आर इमिटेड फ्रॉम अ फोटो कैथोड इज इंडिपेंडेंट ऑफ इट्स टेम्परेचर। टेम्परेचर का कोई ताल्लुक नहीं है, ये जहन में रखिएगा। ये नहीं कि अगर आप टेम्परेचर बढ़ा दें, जो कैथोड हमारा मौजूद था, यानी जिस प्लेट पे आप लाइट डाल रहे थे, उसका टेम्परेचर अगर बढ़ाएंगे तो फोटो इलेक्ट्रॉन ज्यादा निकलेंगे, कम निकलेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। दिस शोज दैट फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज इंटायरली डिफरेंट फ्रॉम थर्मियोनिक इमिशन। तो टोटली हमारा डिफरेंट होता है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज टोटली इंटायरली डिफरेंट फ्रॉम थर्मियोनिक इमिशन। For a given metal surface, stopping potential V naught is directly proportional to the frequency but independent of intensity। अभी हमने ग्राफ में भी बात देखी कि स्टॉपिंग पोटेंशियल डिपेंड तो करता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो होता है फ्रीक्वेंसी से। ज़्यादा फ्रीक्वेंसी पे ये ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है, इसकी वैल्यू ज़्यादा बढ़ जाएगी, लेकिन इसका इंटेंसिटी से कोई ताल्लुक नहीं, इंटेंसिटी से इंडिपेंडेंट होता है। वेव सॉरी वर्क फंक्शन, इसको फाई नॉट भी लिखते हैं, डब्ल्यू नॉट भी लिखते हैं, ठीक है। मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी विच इज नेसेसरी टू स्टार्ट फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन, ये वो एनर्जी होती है लाइट की, ये लाइट की वो एनर्जी है, ठीक है, जो रिलेट करती है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के साथ। अब लाइट की आप एनर्जी बढ़ाएंगे, लेट सपोज आपने लाइट को एनर्जी दी, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट स्टार्ट नहीं हुआ, मजीद बढ़ाइए ऐसी लाइट की एनर्जी जिसपे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट स्टार्ट हुआ, या जिसपे इलेक्ट्रॉन जस्ट इजेक्टेड फ्रॉम इट्स एटम, तो वो हमारी लाइट की एनर्जी कहलाती है वर्क फंक्शन। रिमेंबर दैट इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल, मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है, यानी हर मटेरियल के लिए वर्क फंक्शन की वैल्यू अलग होती है। डिफरेंट मटेरियल हैव डिफरेंट वैल्यू ऑफ वर्क फंक्शन, हर मटेरियल के लिए डिफरेंट वैल्यू होती है वर्क फंक्शन की। जनरली एलिमेंट विद आईपी लो आईपी आपके पास, आपको पता है कि वैल्यू हैव लो वर्क फंक्शन सच एस लिथियम, सोडियम, वक्सीजियम, पोटेशियम वगैरह वगैरह, ये आपको दिए जा रहे हैं मटेरियल जिनकी लो आईपी होती हैं, जिनकी लो आईपी वैल्यूज होती हैं, वो लो वर्क फंक्शन रखते हैं। आईपी वैल्यू आपके पास आयोनाइजेशन पोटेंशियल वैल्यूज कहलाती हैं। अब हम आते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की। ऑल ऑफ फोटोन एनर्जी इज ट्रांसफर्ड टू इलेक्ट्रॉन एंड द फोटोन सीजेस टू एग्जिस्ट। हम ये कहते हैं कि ऑल ऑफ फोटोन एनर्जी इज ट्रांसफर्ड टू द इलेक्ट्रॉन, फोटोन की पूरी एनर्जी जो होती है इलेक्ट्रॉन को देते हैं, फोटोन निकल जाता है। इलेक्ट्रॉन्स आर हेल्ड इन द मेटल बाय अट्रैक्टिव फोर्स, इलेक्ट्रॉन जो होता है जुड़ा हुआ होता है अट्रैक्टिव फोर्सेस के जरिए मेटल से। सम मिनिमम एनर्जी डब्ल्यू नॉट इज रिक्वायर्ड जस्ट टू गेट एन इलेक्ट्रॉन आउट थ्रू द सरफेसेस। हमारे पास डब्ल्यू नॉट वो एनर्जी होती है जो इलेक्ट्रॉन को एटम से निकालने के लिए चाहिए होती है। अगर हमारी जो फ्रीक्वेंसी एच एफ या एच न्यू कहते हैं, जो लाइट की हम फॉल कराते हैं, वो डब्ल्यू नॉट से कम है, तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट स्टार्ट नहीं होगा। अगर हम लाइट जो डालते हैं उसकी एच एफ, जो इसको एनर्जी कहते हैं, ई बराबर होता है एच एफ या एच न्यू, वो अगर वर्क फंक्शन से बढ़ी, इलेक्ट्रॉन विल इजेक्ट एंड एनर्जी विल बी कंजर्व्ड इन द प्रोसेस। इलेक्ट्रॉन निकलेगा भी
और निकलने के बाद जो होगा वो चलेगा भी। दिस विल कम आउट इक्वेशन, जो कि ये एनर्जी बनाती है, ये आइंस्टाइन की एनर्जी है, जिसको हम थोड़ा सा मजीद इक्वेशंस वगैरह बनाने के लिए आगे डिस्कस करेंगे। एच एफ एनर्जी हो गई, के काइनेटिक एनर्जी हो गई, डब्ल्यू वर्क फंक्शन हो गया। इफ द लीस्ट बाउंड इलेक्ट्रॉन्स, अच्छा, एच एफ एनर्जी हम दे रहे हैं काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम प्लस वर्क नॉट। इसमें कहते हैं अगर हम लीस्ट बाउंड इलेक्ट्रॉन की बात करें तो निकलने वाला इलेक्ट्रॉन वर्क फंक्शन और एनर्जी के ई मैक्स में कन्वर्ट हो जाएगी काइनेटिक एनर्जी में। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी दोबारा देख लेते हैं। द मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट विच कैन कॉज फोटो इलेक्ट्रिक emission, दैट इज दिस फ्रीक्वेंसी इज जस्ट एबल टू इजेक्ट इलेक्ट्रॉन विदाउट गिविंग देम एडिशनल एनर्जी। ये वो फ्रीक्वेंसी होती है जिससे इलेक्ट्रॉन सिर्फ मेटल से निकलता है। ठीक है जी। द पार्टिकल थ्योरी assumes that an electron absorbs a single photon। आइंस्टाइन को डिस्कस हम मजीद करेंगे, लेकिन ये बातें मैं पहले डिस्कस कर रहा हूँ कि आपके पास द पार्टिकल थ्योरी क्या कहती है कि एक इलेक्ट्रॉन जो होता है एब्जॉर्ब अ सिंगल फोटोन, एक इलेक्ट्रॉन जो होता है एक फोटोन सिर्फ एब्जॉर्ब करता है, प्लॉटिंग द काइनेटिक एनर्जी विच इज फ्रीक्वेंसीज। फ्रीक्वेंसीज बढ़ाने के साथ काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है हमारे पास। क्या फ्रीक्वेंसी जीरो होगी तो आपके पास ये देखें कि फ्रीक्वेंसी आपके पास यहाँ पे जीरो है। आपने फ्रीक्वेंसी बढ़ाई, कोई फोटो इलेक्ट्रॉन नहीं निकल रहा, एक ऐसी फ्रीक्वेंसी है जिस पर इलेक्ट्रॉन निकला। इस फ्रीक्वेंसी को हम क्या एफ नॉट को देते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी का नाम। फिर जब उसके बाद आपने फ्रीक्वेंसी बढ़ाई, मजीद फ्रीक्वेंसी बढ़ाई, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यानी काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ना शुरू हुई। यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी जीरो है, यहाँ पे जस्ट इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होता है। जब हम और फ्रीक्वेंसी बढ़ाते हैं तो आप देख रहे हैं कि ब्लू लाइन आगे जाते 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 ब्लू लाइन आपके ऊपर जा रही है, यानी कि ये आपके पास फ्रीक्वेंसी मजीद बढ़ने से ये फ्रीक्वेंसी कन्वर्ट हो जाती है काइनेटिक एनर्जी के अंदर। ये फ्रीक्वेंसी आपकी लाइट की एनर्जी यानी एच एफ में कन्वर्ट होती है और ये इसको कन्वर्ट हो जाती है जाके काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के अंदर। दिस शोज क्लियर एग्रीमेंट विद द फोटोन थ्योरी। ये हमारे पास शो है बिल्कुल फोटोन थ्योरी के साथ, एंड नॉट विद द वेव थ्योरी। वेव थ्योरी को टोटली रिजेक्ट करता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज लीनियरली विद द फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट। मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इलेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स की इंक्रीज होती है फ्रीक्वेंसी के साथ, यानी कि उस इक्वेशन को अगर हम थोड़ा सा आगे पीछे करते हैं तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम बराबर होती है एच एफ। एच एफ यानी लाइट की एनर्जी में से अगर मैं वर्क फंक्शन माइनस कर दूं तो ये हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी है। नो इलेक्ट्रॉन्स आर इमिटेड इफ एफ इज लेस देन एफ नॉट, वेयर एफ नॉट इज कट ऑफ फ्रीक्वेंसी। हम ये कहते हैं कि कोई इलेक्ट्रॉन्स हमारा इमिट नहीं होता अगर हमारी फ्रीक्वेंसी लाइट की जो फॉल कराते हैं उसकी फ्रीक्वेंसी कट ऑफ थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम हो जाए। दिस इज कॉल्ड कट ऑफ फ्रीक्वेंसी और थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। डब्ल्यू नॉट बराबर होता है एच एफ नॉट के। ये हमारे पास एक और इक्वेशन आ गई वर्क फंक्शन की, एच एफ नॉट विच इज एफ नॉट इज रिलेटेड टू द वर्क फंक्शन। द नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन डिपेंड्स अपॉन, किन किन चीज़ों पर डिपेंड करते हैं। द नेचर ऑफ मटेरियल, मटेरियल की नेचर पर डिपेंड करेंगे। द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन, द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशंस पे क्या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डिपेंड करते हैं। द इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशंस, क्या इंटेंसिटी पर डिपेंड करते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रॉन्स। इन चार चीज़ों पे हम ये देख रहे हैं कि हमारे डिस्कस करते हैं। The nature of material, the frequency of incident radiation, the intensity of incident radiation, potential difference between the electrons। अगर आपके पास इलेक्ट्रॉन, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड्स, इलेक्ट्रोड्स के दरमियान अगर पोटेंशियल डिफरेंस ज़्यादा होगा तो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे। मटेरियल की नेचर ज़्यादा डिपेंड, मुख्तलिफ मटेरियल की मुख्तलिफ नेचर होती है, फोटो इलेक्ट्रॉन्स पर डिपेंड करते हैं, फ्रीक्वेंसी पे, इंटेंसिटी पे, पोटेंशियल डिफरेंस पे। आइंस्टाइन की एक्सप्लेनेशन वैसे तो हम पढ़ चुके हैं, लेकिन अगर इंटर के स्टूडेंट्स के हवाले से, जो हमारा सिंध बोर्ड के हवाले से अगर हम इसको डिस्कस करना चाहते हैं तो हम इसको देखते हैं कि हमारी बुक में किस हिसाब से इसको डिस्कस किया जाता है, किस तरह से इसको लिखना होता है, इसको हम देखते हैं आइंस्टाइन की एक्सप्लेनेशन को। फोटोन थ्योरी ऑफ लाइट, अकॉर्डिंग टू द थ्योरी लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक radiation with a wavelength that is visible to the human eye।
वेव थ्योरी हमारे पास अलग, फोटोन थ्योरी ये कहती है कि लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन विद अ वेवलेंथ दैट इज विजिबल टू द ह्यूमन आई। लाइट हमारे पास वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन हमारे पास बहुत सारी होती हैं, लेकिन ये वो वेवलेंथ है जो हमें नजर आती है। अ फोटोन इज एलिमेंट्री पार्टिकल दैट डिफाइंस द लाइट एब्जॉर्ब। फोटोन हमारे पास एक एलिमेंट्री पार्टिकल है जो ऑब्जर्व होने वाली लाइट की, ऑब्जर्व हमारे पास जो नजर आने वाली लाइट है उसको डिफाइन करता है। अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन देयर आर सम बेसिक और फंडामेंटल डायमेंशंस टू बी कंसीडर्ड। इसने कहा कि 3 डायमेंशंस को कंसीडर करना है व्हेन स्टडीइंग द फोटोन थ्योरी ऑफ लाइट। कौन से डायमेंशंस को? एक इंटेंसिटी, एक हो गया इंटेंसिटी। द प्रॉपर्टी ऑफ इंटेंसिटी दैट लाइट डिस्प्लेज इज रिलेटेड टू द सब्जेक्ट्स परसेप्शन ऑफ द ब्राइटनेस ऑफ द लाइट। इंटेंसिटी पे डिपेंड करती है ब्राइटनेस। द प्रॉपर्टी ऑफ फ्रीक्वेंसी दैट इज डिस्प्लेज एंड ऑब्जर्व इज एक्चुअली द कलर ऑफ लाइट। तो फ्रीक्वेंसी को हम रिलेट करते हैं, कलर को रिलेट करते हैं फ्रीक्वेंसी से। पोलराइजेशन कॉन्ट्रेरी to the other two, the property of polarization of the light observed is only weakly perceptible under ordinary circumstances में हम इसको देखते हैं। लेकिन अगर हम दो चीज़ों की बात करते हैं तो इंटेंसिटी ब्राइटनेस की बात होती है, अगर हम आम अल्फाज में बात करें फ्रीक्वेंसी कलर की बात होती है, जहन में रखिएगा। अकॉर्डिंग टू Albert Einstein photon theory of light, the intensity of light shining on a metal determines the ability of the surface to reflect and deflect the light. According to Einstein क्या कहते हैं? The intensity of light shining on the metal determines the ability of the surface to reflect and deflect the light. Intensity of light यानी कि कितना रिफ्लेक्ट कर रही है और कितना डिफ्लेक्ट कर रही है लाइट को। It provides for observations the ability of a metal surface to receive and throw out the light effectively and in an intensity that is observed to be stronger than any other ordinary surface material. It provides for observation the ability of a metal surface to receive and throw out the light effectively and in an intensity that is observed to be strongly than any other ordinary surface material. आपके पास जितनी ज़्यादा इंटेंसिटी होगी उतना ही नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स वो इजेक्ट करेगा। बात आती है यहाँ पे। अब इसको आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन को हम देखते हैं कि इंटर में हम जो समझाते हैं बच्चों को। अकॉर्डिंग टू प्लैंक्स थ्योरी, लाइट इज इमिटेड फ्रॉम अ सोर्स इन द फॉर्म ऑफ बंडल ऑफ एनर्जी, जिसको हम कहते हैं फोटॉन्स। फोटॉन्स की एनर्जी होती है एच न्यू। अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन व्हेन फोटॉन्स एनर्जी, जब ये फॉल कराई जाती है मेटल सरफेस पे, ये सब हम डिस्कस कर चुके हैं। दे ट्रांसफर देयर एनर्जी टू इलेक्ट्रॉन्स ऑफ मेटल, ये एनर्जी ट्रांसफर करती है मेटल्स को। व्हेन द एनर्जी ऑफ फोटोन इज लार्जर देन द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू इलेक्ट्रॉन टू लीव द मेटल सरफेस, अगर ये डाली जाने वाली लाइट हमारे पास ज्यादा एनर्जी रखती है वेव फंक्शन से, तो हमारे पास इमिशन होती है इलेक्ट्रॉन्स की। ही प्रपोज दैट एन इलेक्ट्रॉन ऑब्जर्व वन होल फोटोन और नन, जिसने कहा कि एक हमारा इलेक्ट्रॉन या तो इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब करेगा या नहीं करेगा। द चांस दैट इलेक्ट्रॉन में ऑब्जर्व मोर देन वन इलेक्ट्रॉन इज नेग्लिजिबल। ऐसा कोई चांस नहीं है कि इलेक्ट्रॉन जो होता है एक से ज्यादा फोटोन एब्जॉर्ब करे, एक ही ऑब्जॉर्व करेगा वरना नहीं करेगा। बिकॉज द नंबर ऑफ फोटोन इज मच लोअर देन द इलेक्ट्रॉन्स, फोटोन की तादाद जो होती है इलेक्ट्रॉन्स के मुकाबले में कम होती है। आफ्टर एब्जॉर्बिंग द फोटोन, जब एक फोटोन एब्जॉर्ब करता है इलेक्ट्रॉन आइदर लीव्स द सरफेस और डिसिपेट्स इट्स एनर्जी विद इन द मेटल, या तो ये होता है कि इलेक्ट्रॉन सरफेस को लीव करेगा या इसकी एनर्जी को डिसिपेट कर देगा मेटल के अंदर। इन सच अ शॉर्ट इंटरवल दैट इट हैज ऑलमोस्ट नो चांस टू एब्जॉर्ब सेकंड फोटोन, इतनी जल्दी ये काम होता है कि सेकंड फोटोन एब्जॉर्ब नहीं हो पाता। एंड इंक्रीज इन द इंटेंसिटी ऑफ लाइट सोर्स सिंपली इंक्रीज द नंबर ऑफ फोटोन, अगर हम नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ा दें या इंटेंसिटी बढ़ा दें एंड द नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन बट नो इंक्रीज इन द energy of photoelectron, however increase in frequency increases in energy of photons and photoelectrons। आप जितनी इंक्रीज करा देंगे फ्रीक्वेंसी एंड इंक्रीज इन इंटेंसिटी ऑफ लाइट सिंपली इंक्रीज द नंबर ऑफ फोटोन। ये बात हमने पढ़ चुके हैं फोटोन थ्योरी के हिसाब से कि अगर हम इंक्रीज करेंगे इंटेंसिटी के अंदर ऑफ लाइट सोर्स तो फोटोन की तादाद बढ़ जाएगी एंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, बट नो चांस इन द एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स, यानी जो निकलने वाले इलेक्ट्रॉन है उनकी एनर्जी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाउएवर द इंक्रीज इन फ्रीक्वेंसी इंक्रीज द एनर्जी ऑफ फोटॉन्स एंड फोटो इलेक्ट्रॉन्स। दोबारा वही बात,
कि आपके पास नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स डिपेंड करते हैं इंटेंसिटी पे और उनकी काइनेटिक एनर्जी डिपेंड करती है फ्रीक्वेंसी पर। फोटोन का फंक्शन क्या है आपके पास? अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन एक्सप्लेनेशन, आइंस्टाइन की एक्सप्लेनेशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन इमिशन, अ फोटोन ऑफ एनर्जी ई परफॉर्म्स टू ऑपरेशन, ये दो काम करता है। रिमूव द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द सरफेस ऑफ मेटल, मेटल से निकालता है। सप्लाई सम पार्ट ऑफ एनर्जी टू मूव इलेक्ट्रॉन टूवर्ड्स एनोड, और ये इलेक्ट्रॉन को इतनी एनर्जी देता है कि एनोड की तरफ जाए, जो अपनी एक्सिस एनर्जी होती है। फर्ज करें कि आपके एक इलेक्ट्रॉन को मेटल से निकलने के लिए 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी चाहिए। अगर आपके पास फोटोन के पास एनर्जी 14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से उसको निकालेगा और 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से उसको चलाएगा एनोड की तरफ। सिंस मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी टू रिमूव इलेक्ट्रॉन फ्रॉम अ सरफेस इज इक्वल टू वर्क फंक्शन, वर्क फंक्शन के बराबर होनी चाहिए। वी कैन राइट आइन इक्वेशन, आइंस्टाइन इक्वेशन है, इसको हम इस तरह से लिख चुके हैं। हम दोबारा देखते हैं कि आपको इंटर में किस तरह से इक्वेशन होती है। वो आपके पास जस्ट यही होती है कि ई बराबर है वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम। इसको अपने हिसाब से आप ड्राइव करेंगे। ठीक है जी। द फेलियर ऑफ क्लासिकल थ्योरी, क्लासिकल थ्योरी इसको डिफाइन करने में क्यों फेल होती है? अच्छा, क्लासिकल थ्योरी कहती है देयर शुड बी नो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी बिकॉज एट गिवन टाइम लाइट इलेक्ट्रॉन माइट एब्जॉर्ब इनफ एनर्जी फ्रॉम द इंसिडेंट लाइट टू escape फ्रॉम द मैटर। यहाँ पे कोई ऐसा कॉन्सेप्ट ही नहीं होता हमारे पास क्लासिकल थ्योरी के अंदर, क्योंकि वो कहता है कि जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन होता है वो ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी एनर्जी यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा फ्रीक्वेंसी एब्जॉर्ब करता है, कम नहीं करता, तो उसके लिए काफ़ी होती है। लेकिन हमारी जो ये फोटोन थ्योरी ये कहती है, जो हमने आइंस्टाइन की एक्सप्लेनेशन देखी, ये खास फ्रीक्वेंसी पर इलेक्ट्रॉन निकलता है सरफेस एट अप्लाइड। द क्लासिकल थ्योरी वाज प्रोजेक्टेड अ टाइम डिले फॉर लो इंटेंसिटी रेडिएशन। द क्लासिकल थ्योरी वाज प्रोजेक्टिंग, ये प्रोजेक्ट करती है कि टाइम डिले होता है फॉर लो इंटेंसिटी रेडिएशन, बट एक्चुअली इट वाज नॉट प्रेजेंट, ऐसा पॉसिबल नहीं है। द वेलोसिटी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन शुड डिपेंड अपॉन द एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव इंसिडेंट। ये कहा जाता है कि जो हमारे फोटो इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं ये हमारी एम्पलीट्यूड पर डिपेंड करते हैं ऑन द मैटर, एंड देयरफॉर अपॉन द इंटेंसिटी, यानी कि इंटेंसिटी पर डिपेंड करती है वेलोसिटी। लेकिन ऐसा नहीं है, हम शुरू में भी इस बात को पढ़ चुके हैं। अच्छा जी, लेट्स मेजर, और ये कुछ न्यूमेरिकल्स हैं जो पास्ट पेपर्स में आए हुए हैं, या आप लोग इसको नोट करेंगे। इसके आंसर्स गिवन है, इसको ट्राई करेंगे, आप लोग कीजिएगा। अगर आपको आइंस्टाइन की एक्सप्लेनेशन समझ में आ गई, जो बेसिक इक्वेशंस जो मैंने 6 इक्वेशंस बताई हैं समझ में आती हैं, तो ये आप कर लेंगे, थोड़ा बहुत इसमें आइडिया जाता है। अच्छा जी, ये हमारा एक सवाल है जो जिसको क्वेश्चन नंबर 1 कहा जाता है। द वर्क फंक्शन ऑफ अ फोटो इमिसिव सरफेस इज 4 इलेक्ट्रॉन, यानी कि वर्क फंक्शन फाई नॉट या डब्ल्यू नॉट हमें दिया जाता है। फाई नॉट 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट को आप एसआई यूनिट में लाएंगे, यानी कि 1.6 एक्सपोनेंट माइनस 19 से मल्टीप्लाई करके आप इसको जूल्स में ले आए। ये हो गया वर्क फंक्शन। व्हाट विल बी द वेलोसिटी ऑफ फास्टेस्ट फोटो इलेक्ट्रॉन इमिटेड फ्रॉम इट बाय एन इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी ऑफ 3 एक्सपोनेंट 10 की पावर 15 हर्ट्ज। फ्रीक्वेंसी दी जाती है आपको और इसका आंसर दिया जाता है। हम आइंस्टाइन की बेसिक इक्वेशन अप्लाई करते हैं, E इज इक्वल टू फाई नॉट प्लस के ई। यहाँ पे बात हो रही है वेलोसिटी, यहाँ पे मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना लिया जाएगा? 9.1 एक्सपोनेंट माइनस 31 किलोग्राम, दैट इज कांस्टेंट। स्पीड ऑफ लाइट 3 एक्सपोनेंट 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड ली जाएगी। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन ले लिया। अच्छा, अब हमने बेसिक इक्वेशन E इज इक्वल टू फाई नॉट प्लस के ई अप्लाई की। फाई नॉट आप कैलकुलेट कर चुके हैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल्स में लाके। ई की जगह आपने लिखा एच न्यू। एच प्लैंक्स कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू है 6.63 एक्सपोनेंट माइनस 34 जूल सेकंड। ये आपने पुट किया तो एच न्यू की वैल्यू आपके पास आ गई। फाई नॉट आपको गिवन है, यहाँ से आपने निकाल ली E इज इक्वल टू फाई नॉट प्लस के ई मैक्सिमम से के ई मैक्सिमम। के ई मैक्सिमम जब आ गई तो के ई मैक्सिमम होती है हाफ एम वी स्क्वायर के बराबर। मास आपका मैं बता चुका हूँ, वेलोसिटी आप कैलकुलेट कर लेंगे, और यही आंसर इसका आना चाहिए। क्वेश्चन हमारा 1992 में भी आया था और 2016 के सप्ली के पेपर में भी आया। अब अगले एक सवाल देख लेते हैं। द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ मेटल इज 3000 एंगस्ट्रॉम। थ्रेशोल्ड वेवलेंथ यानी कि कट ऑफ वेवलेंथ की बात कर रहे हैं, लैम्डा नॉट। द अल्ट्रावायलेट लाइट ऑफ वेवलेंथ 2500 एंगस्ट्रॉम falls on metal surface. कैलकुलेट द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स इमिटेड। यहाँ पे कांस्टेंट आपको दे दिए जाते हैं, ठीक है। अब वही बेसिक इक्वेशन E इज इक्वल टू फाई नॉट प्लस के ई।
ई की जगह आपने रखा एच न्यू, फाई नॉट की जगह रखा एच न्यू नॉट और के ई को ऐसे ही छोड़ दिया। अच्छा, इसके अगले स्टेप में न्यू की जगह आपने रखा सी अपॉन लेमडा, यानी कि एस सी अपॉन लेमडा इज इक्वल टू एस सी अपॉन लेमडा नॉट प्लस के ई। एस सी अपॉन लेमडा माइनस एस सी अपॉन लेमडा नॉट इज इक्वल टू के ई। एस सी कॉस आपने कॉमन लिया, एस सी वन अपॉन लेमडा माइनस वन अपॉन लेमडा नॉट इज इक्वल टू के ई। तो अब आपके पास यहाँ पे के ई काइनेटिक एनर्जी आ जाती है। अब एक और क्वेश्चन, ये आप लोग खुद करें। द कट ऑफ वेवलेंथ फॉर फोटो इलेक्ट्रॉन इन टंगस्टन इज दिस। अ लाइट ऑफ व्हाट वेवलेंथ मस्ट बी यूज्ड इन ऑर्डर फॉर इलेक्ट्रॉन्स विद द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट टू बी इजेक्टेड। इलेक्ट्रॉन वोल्ट को आप लाजमी जूल्स में कन्वर्ट कीजिएगा। कट ऑफ वेवलेंथ लैम्डा नॉट दी जा रही है, यानी कि आपको फाई नॉट एस सी अपॉन लैम्डा नॉट से निकालेंगे, और फाई नॉट निकल गया आपके पास। लाइट की आपको लाइट ऑफ वॉट वेवलेंथ लैम्डा निकालना है, और काइनेटिक एनर्जी भी आपको दी जा रही है। तो ये आप कर लेंगे इजीली। आप ये कीजिए, कोई क्वेश्चन होता है तो आप कीजिए। उम्मीद है कि आपको एक सही लगा, समझ में आ गया होगा। ये टॉपिक जो मुश्किल होता है समझना, मेरी पूरी कोशिश है कि आपने अच्छी तरह से समझ लिया होगा। और उम्मीद करता हूँ आप लोग कमेंट्स दीजिए इसके मुतालिक, अगर कोई चीज़ मुश्किल लगती है, प्रॉब्लम है। थैंक